जय जवान जय किसान। एक्सलैंड में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे बिहार बोर्ड ने एक नया गाइडलाइन जारी किया है, उसके बारे में डिटेल्स में कि ये शपथ पत्र क्या है और 75% ये क्या कहते हैं उसको अटेंडेंस बनना ज़रूरी क्यों है, और ये अगर ये नहीं होगा तो क्या क्या हानि हो सकता है और इसका उपाय क्या है, इस सब के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। और फिर कोचिंग संस्थानों को भी 9 से 4 करने का उद्देश्य कि क्या है, गवर्नमेंट ऐसा क्यों सोच रही है और शिक्षा व्यवस्था को अचानक इतना सारा चीज़ों में परिवर्तन ला रहा है, तो वो क्यों ला रहा है, इन सब के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं। शपथ पत्र बताएंगे छात्र स्कूल जा रहे हैं या नहीं। बिहार बोर्ड ने स्कूलों को भेजा शपथ पत्र भेजा है। ये इस तरह का आपको स्कूल में मिलेगा। जब आप स्कूल जाइएगा तो ये शपथ पत्र दिया जाएगा। इसमें आपके पेरेंट्स, यहाँ देखिए, यहाँ ये स्क्रीन पर लाए हुए हैं कि अगर आप माता से माता का सिग्नेचर यहाँ करवा रहे हैं तो माता में टिक कीजिएगा, पिता से करवा रहे हैं तो पिता से, और नहीं तो अगर कोई अभिभावक है तो उनका सिग्नेचर होगा यहाँ। और वो कहेंगे कि अगर इसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है कि अगर हमारा पुत्र या पुत्री 75% अटेंडेंस पूरा नहीं करता है तो वो परीक्षा फॉर्म नहीं भरेगा। या बहुत सारे जो छात्रवृत्ति है, जैसे बच्चा अपना 10th पास करने के बाद उसको बहुत सारा जो प्रोत्साहन राशि होता है 10,000 या 8,000 वो नहीं दिया जाएगा। साइकिल या वस्त्र जो होता है, ड्रेस होता है, उसका रुपया नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ हो ना हो फॉर्म भरने से भी वंचित कर दिया जाए। तो इस तरह का जो शपथ पत्र है वो भरवाया जा रहा है बच्चों से, और आपसे भी भरवाया जाएगा। यहाँ देखिए पूरा ये शेड्यूल दिया हुआ है, एक एक करके सबको समझते हैं। कक्षा 9 से 12 तक के स्टूडेंट की अब मासिक परीक्षा होगी, यानी अब प्रत्येक महीने टेस्ट होगा। और ये जो टेस्ट होगा इसमें कोई स्कूल के टीचर क्वेश्चन सेट नहीं करेंगे, बिहार बोर्ड से ही ये क्वेश्चन सेट होकर के आएंगे। और एक खास ऐप डिजाइन किया जा रहा है बिहार बोर्ड के द्वारा। उस ऐप पर स्कूल का रिजल्ट आएगा और स्कूल का रैंक जो होगा, जो स्टूडेंट का रैंक होगा, उसको निर्धारित किया जाएगा और बच्चा को उसी ऐप पर अपना अपना रिजल्ट देखने को मिलेगा। यानी प्रत्येक माह में बिहार बोर्ड से क्वेश्चन सेट होकर के आएगी और वो बच्चा को टेस्ट लेकर के फिर वहाँ उस पर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि अब एकाएक शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन आने वाला समय में इसका असर देखने को मिलेगा कि हमारे स्कूल में भी, अब सरकारी स्कूल में भी अब बदनाम, बिहार एजुकेशन सिस्टम के लिए बदनाम है, वो धीरे धीरे अब से इम्प्रूवमेंट होना चालू हो जाएगा। हालांकि इतना जल्दी इसका असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सिस्टम जो है बहुत सारा खोखला है, उसको पहले भरना पड़ेगा। आगे जानते हैं उसके बारे में कि किस तरह से शिक्षक सभा कमी है। देखिए 197 स्कूलों में 11वीं में पढ़ाने योग्य शिक्षक नहीं है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये बिहार बोर्ड खुद कह रहा है कि शिक्षकों का क्या है तो कमी है। बहुत सारे मिडिल स्कूल को हाई स्कूल कर दिया गया है, लेकिन वहाँ टीचर ही नहीं है। बच्चे जाते हैं, बैठ करके 1 से 2 घंटे पढ़ते हैं और वो वापस चले जाते हैं, यानी उनका टाइम लॉस होता है। पहले बच्चे इससे फायदा भी हो रहा है और घाटा भी। शुरुआती जो अभी के बच्चे हैं, जिसके समय ये लागू हुआ है, इतना सारा चीज़ हो रहा है, उसको ज़्यादा घाटा भी हो सकता है और किसी को फायदा भी हो सकता है। हम ये नहीं करें कि सिर्फ घाटा ही होगा, क्योंकि बहुत सारे स्कूल में टीचर बहुत अच्छे होंगे जो कोचिंग से बेहतर पढ़ाते होंगे और पढ़ाएंगे, तो वहाँ कुछ बच्चा को फायदा हो जाएगा। और बहुत सारे एरिया होगा जहाँ बच्चा जा रहा है, आ रहा है, 1 से 2 घंटे पढ़ रहा है, बाकी बात बैठ करके आ रहा है, तो उन बच्चों को हो ना हो जो घर पर मम्मी पापा के पास या किसी टीचर के पास रह करके ज़्यादा स्टडी कर पा रहा था, वो स्टडी नहीं कर पाएगा। तो उसकी दोनों, हर एक सिक्के का 2 पहलू होता है। अच्छा भी असर देखने को मिलेगा कहीं, और कहीं बहुत बुरा असर देखने को मिलेगा। तो इसमें जितना जल्दी इम्प्रूवमेंट किया जाए उतना बेहतर होगा। और जिस तरह से यहाँ बच्चों का टेस्ट लिया जा रहा है और बच्चों का जांच आएगा, उस तरह से टीचरों का जांच हो, और उसमें जो क्वालिटी है वो उनको भी क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करने के लिए कहा जाए। और बच्चों से ज़्यादा कहीं टीचर को कहा जाए कि मेहनत करके आइए और बच्चा पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए कि स्कूल में बच्चा आवे और आकर के ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करे। और बहुत सारा सिस्टम को भी ठीक करना हुआ, कचरा वगैरह फैला हुआ है, बेंच डेस्क टूटा हुआ है, क्लास का कमी है, टीचर का कमी है। तो इस सब के लिए सरकार फंड भी दी है और इस सब पर काम अभी चालू हो गया है। अब अचानक इतना
बदलाव देखने को मिल रहा है और इसका असर धीरे धीरे कुछ सालों के बाद देखने को मिलेगा कि बच्चा प्राइवेट स्कूल में न पढ़ करके सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए तत्पर होगा। हालांकि यहाँ अगर बिहार है, कुछ भी हो सकता है, ये पलट भी सकता है, कितना नहीं मानेगा, कितना रुपया पैसा लेकर कहेगा ठीक है आपको हम जानते हैं, आप रुपया दे दीजिएगा, या हम जानते हैं हम हाजिरी बना देंगे, आने की कोई जरूरत, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो बाद की बात है, ऐसा हम नहीं करेंगे, ऐसा ही होगा। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है हमारे सिस्टम में, हमारे बिहार में स्कूल में बेस्ट टीचर दिए जा रहे हैं, फैकल्टी वाले दिए जा रहे हैं और बच्चों का क्लास लिया जा रहा है रेगुलर, तो अब वाकई में बिहार अब बदलेगा। शिक्षा से ही बिहार को बदला जा सकता है, जो अब सरकार जाग गई है और ऐसा करने जा रही है। आगे देखिए, पर हाँ ये पूरे बिहार का नहीं है, एक जिला का है। उसमें बता रहा है कि 416 में 413 स्कूलों में ही जिले के हुए हैं 11वीं में नामांकन। 216 स्कूलों में ही अब तक शुरू हो सकी है 11वीं की कक्षा। मात्र इतना में ही 11वीं की कक्षा शुरू हुई है, ऐसा ही बैठा हुआ है। तो ये बच्चा कहाँ जाएगा? ना घर का रहा, ना घाट का, कहीं का नहीं रहेगा, न यहाँ पढ़ पाया न वहाँ। क्यों? क्योंकि कोचिंग का टाइम हो गया है 9 से 4। अब बच्चा 9 से 4 9 से 4 कोचिंग बंद कर दिया गया है, तो बच्चा तो स्कूल ही जाएगा। स्कूल में भी जा करके बैठ करके आता है तो वो भी दिक्कत होगा। आइए जानते थे, यहाँ टीचर सबको यहाँ पर भर्ती करना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चा बैठ करके वापस ना आवे। कब होगी कक्षा 9वीं की मासिक परीक्षा? अब एक एक करके आप पेंसिल या कलम कॉपी किताब लेकर के तैयार हो जाइए और ये डेट लिख लीजिए कि आपका परीक्षा कब होने वाला है। अर्धवार्षिक यानी 6 माही परीक्षा है जो सितंबर में होगा। याद रखिएगा, 9th का है। 6 परीक्षा जो है वो सितंबर 2023 में 25, 26, 27, 29 और 30 को होगी। 25 को, 26 को, 27, 29, 30 एडिशनल होगा तो बढ़ा दिया जाएगा। फिर अक्टूबर 2023 में मासिक परीक्षा होगी, यानी कि जो बिहार बोर्ड कह रहे हैं कि हम प्रत्येक माह में परीक्षा लेंगे, उसके बारे में कह रहे हैं कि फिर 9वां वाला को अक्टूबर में 26 को, 27 को, 28 को, 30 को और 31 को एग्जाम देना पड़ेगा। ये मासिक टेस्ट होगा। याद रखिए, ये 6 माही है और ये अर्धवार्षिक और ये मासिक है। फिर नवंबर में, अक्टूबर के बाद फिर नवंबर आएगा। नवंबर में भी टेस्ट देना होगा, 25 को, 27 को, 28 को, 29 को और 30 को। फिर दिसंबर आएगा, दिसंबर में भी टेस्ट देना होगा, 26, 27, 28, 29 और 30 को। मंथली एग्जाम आयोजित होंगी और इसका रिजल्ट एक बिहार बोर्ड अपना खास ऐप डिजाइन करेगी, उस ऐप पर इस रिजल्ट को प्रकाशित करेगी। ऐसा कहा गया, अब होगा या नहीं होगा वो हमको भी नहीं पता। आगे देखिए, इसके अलावा कक्षा 9 की वार्षिक बोर्ड परीक्षा, यानी कि बोर्ड लगा दिया गया, परीक्षा का आयोजन 26, 27, 28 और 29 फरवरी में होगा। 26, 27, 28 और 29 2024 को 2 पालियों में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 10वां का समझिए। अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर में इसका भी होगा, 25, 26, 27, 29 और 30 को 10वां वाला का। आप लोग भी 10वां वाले लोग भी इस डेट को लिख लेंगे कि कब एग्जाम होने वाला है। यहाँ ऐप लिखा हुआ है, कोई एक ऐप डिजाइन किया जाएगा, उस ऐप पर आपका रिजल्ट प्रकाशित होगा। इससे क्या होगा, ये एग्जाम लेने से क्या होगा कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेगा, इम्प्रूवमेंट होगा। और अगर कम नंबर आता है, फेल होता है, तो उस पर असर पड़ेगा। और जो बच्चा नाम लिखा करके फैक्ट्री में काम करने चला जाता था और कोई काम नाम लिखा करके कोनो काम ज्वाइन कर लेता था, पढ़ाई नहीं करता था, सिर्फ कितना रुपया के लिए साइकिल मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, खाने के लिए मिलेगा, यानी कि कुछ प्रोत्साहन राशि मिलता है, उसके लिए कितना नाम लिखा करके या काम करता था, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था, उस सब के लिए ये अब चुनौतीपूर्ण हो जाएगा ये सब करना। नाम लिखा करके अब कहीं फैक्ट्री में काम करने नहीं जा सकता है, उसको यहाँ क्लास में आना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। जब वो पढ़ेगा तभी जा करके हमारा बिहार बदलेगा और जो बिहारी नाम से जो गाली दिया जाता है वो गाली अब बंद हो जाएगा। तो नाम लिखा करके जब आगे आते थे, यहाँ पढ़ना पड़ेगा, प्रत्येक महीना में टेस्ट देना होगा। तो अब टीचर सबको भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और स्टूडेंट को जो करना पड़ेगा तो करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 की मासिक परीक्षा 26, 27, 28, 30 और 31 को होगी। फिर जबकि सेंटर परीक्षा 23, 24, 25, 27 नवंबर 2023 को 2 पालियों में आयोजित की गई है। फिर दिसंबर 2023 की मासिक परीक्षा 26, 27, 28, 29 और 30 को होगी। और इसका जो 10वां का जो फरवरी में एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम, उसका कोई डेट निर्धारित नहीं किया है, कोई बताया भी कुछ नहीं है, इसलिए हम भी यहाँ नहीं लिखे हैं। आगे जानिए।
11वीं वाली लिख लेंगे अपना डेट, क्या कब कब एग्जाम होने वाला है। तो अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर में, आपका भी सितंबर में एग्जाम होगा जो 11वीं में है, कोई भी स्ट्रीम से हो, कोई भी फैकल्टी से हो, चाहे वो आर्ट्स वाले हो, कॉमर्स वाले हो, साइंस वाले हो, साइंस में कोई मैथ वाले होंगे, कोई बायोलॉजी वाले होंगे, उनका एग्जाम सितंबर में 2023, 25, 26, 27, 29 और 30 को होगा। फिर अक्टूबर 2023 की मासिक परीक्षा 26, 27, 28, 30 और 31 को होगा, महीने महीने एग्जाम होगा। फिर नवंबर में 2023 में 25, 27, 28, 29 और 30 को। फिर दिसंबर में 2023 की मासिक परीक्षा 26, 27, 28, 29 और 30 को होगा। फिर वही वार्षिक परीक्षा मार्च 2024 में होने वाली है। मार्च में 11वीं की परीक्षा जो है वार्षिक परीक्षा वो मार्च में ली जाएगी। अब 12वीं वाले लिख लेंगे अपना अर्धवार्षिक परीक्षा, इनका भी सितंबर 2023 में 25, 26, 27, 29 और 30 को, और अक्टूबर 2023 में सेंटर परीक्षा होगी। नवंबर 2023 की मासिक परीक्षा 25, 27, 28, 29 और 30 को। फिर दिसंबर में 2023 की मासिक परीक्षा 26, 27, 28, 29 और 30 को। फिर हालांकि बिहार बोर्ड 12th एनुअल एग्जाम 2024 तारीख अभी तय नहीं किया है। आगे 9 से 4 बजे तक कोचिंग बंद, यानी कि 9 से 4 अगर कोई भी कोचिंग चलाते हैं वो 9 से 4 अब कोचिंग नहीं चलाएंगे। इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण है कि उस टाइम में बच्चा स्कूल न जा करके कोचिंग में रहता था, और घर पर भी या इधर उधर गार्जियन भी कहते चलो स्कूल नहीं गया तो कोचिंग तो पढ़ रहा है। तो इस कारण से सरकार ने नोटिस किया कि कोचिंग में बच्चा ज़्यादा देर रह जा रहा है, या 10-11 बजे तक रह रहा है, या 12 बजे, फिर 2 बजे से रह जा रहा है, इसलिए उसको 9 से 4 ऐसा गाइडलाइन कर दिया कि कोई भी कोचिंग संस्थान जो है वो 9 से 4 कोचिंग नहीं चलाएगा। दूसरा कारण ये है कि बहुत सारे सरकारी टीचर हैं जो अपना जो गवर्नमेंट जॉब हो गया सरकारी स्कूल में, बच्चा पढ़े नहीं पढ़े कि अपना बच्चा को, तो बहुत सारे टीचर होते हैं जो प्राइवेट में नाम लिखा देते हैं, खुद का कोचिंग संस्थान खोल करके और स्कूल में न जा करके 10-11 बजे तक अपना कोचिंग ही चला रहे हैं। तो उन टीचरों को अब 9 बजे पहुंचना पड़ेगा, और जो टीचर को सरकारी जॉब है और वो कोचिंग पकड़ाते हुए धरा गया तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। और जो नॉर्मल टीचर है वो भी अगर 9 से 4 कोचिंग चलाते हुए अगर पकड़ा जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी, और स्टूडेंट जो वहाँ पाया जाएगा उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। आगे 7 अगस्त तक सभी को सूची बनाना है। सभी टीचर को 7 अगस्त तक ऐसा टाइम दिया गया था कि 7 अगस्त तक ही अपना सूची तैयार कर लेना है कि हमारे कोचिंग का टाइमिंग क्या होने वाला है, जो अब क्रॉस कर चुका है। 8 से 16 अगस्त संचालक के साथ बैठक होगा। जो भी कोचिंग संचालक है, बड़े बड़े कोचिंग संचालक, उनके साथ बैठक किया जाएगा 8 से 16 अगस्त के बीच। उसके बाद 17 से 31 के बीच में चेकिंग आना, हर एक कोचिंग में 17 से 31 के बीच में चेकिंग आना चालू हो जाएगा, यानी चेक करने आएगा कि वाकई में 9 से 4 बंद है या नहीं है। याद रखिएगा, जो भी कोचिंग चलाते हैं उसके लिए विशेषकर 17 से 31 तक, हो ना वो गाँव तक नहीं पहुँचे लेकिन शहर में तो पहुँचेगा, तो 17 से 31 तक चेकिंग आएगी। उसके बाद 31 के बाद कार्रवाई होगी, नोटिस आएगा, सर आप चला ही रहे, 17 से 31 चेकिंग आएगा, नोटिस आएगा, 2-3 बार छोड़ दिया जाएगा, सलाह दिया जाएगा सर आप चेंज कर लीजिए। अगर 31 तक इसको नहीं ठीक किया गया और 31 के बाद अगर कोचिंग चलाते हुए दिखाई दिया 9 से 4 तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा बिहार बोर्ड का कहना है। हालांकि ये अच्छा भी है, बहुत सारे सरकारी टीचर अपना अपना कोचिंग खोल करके बैठे हुए थे और स्कूल में नहीं पढ़ा रहे थे, अब वो वहाँ जाएंगे पढ़ाने, और बहुत सारे बच्चे को भी फायदा होने वाला है। जो गरीब बच्चा कोचिंग का फी नहीं दे पाता था वो जाकर के अब सरकारी स्कूल में भी अच्छा क्वालिटेटिव एजुकेशन ले सकता है, बशर्ते सरकार थोड़ा ध्यान दे। जो टीचर ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं बच्चों पर, उनका कुछ सोचे, कई सारा उपाय है, बहुत सारा उपाय है, उनके बारे में सोचे तो ऐसा किया जा सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।